हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको नाटक कराने वाली हूँ। भरतेंदु हरिश्चंद्र जी का ये नाटक है जिसका नाम है भारत दूरदर्शा। मेरे एक सब्सक्राइबर है तो उसे नाटक पढ़ने थे, तो मैंने ये उसी की रिक्वेस्ट पे वीडियो बनाई है। तो आप प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप समझेंगे नहीं तो आपको समझ में आएगा ही नहीं। ठीक है, तो भारत दूरदर्शा ये जो नाटक है ये संवत 1933 संवत जो कि हमारे हिंदी कैलेंडर के अकॉर्डिंग है। और अगर हम इसे अपने इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग देखें तो इसे कब बना है, इस नाटक को कब लिखा गया है, 1875 में लिखा गया है। ठीक है, तो इसके टाइम पीरियड जो होते हैं हमें इसमें ध्यान रखना होता है। तो चलिए अब हम ये नाटक शुरू करते हैं। ये जो नाटक है ये एक प्रतीकात्मक नाटक है, यानी कि इसमें जितने भी सिंबल्स, इसमें जितने भी पात्र हैं सारे के सारे सिंबल हैं। ठीक है, एक प्रतीक के रूप में यूज़ किए गए हैं, इस्तेमाल किए गए हैं कि जैसे कि भारत है, जो धन है, ऐश्वर्य है, ये जितने भी हमारे अंदर की जो मानसिक जो संकीर्ण भाव है उन सभी को यहाँ पे कैरेक्टर के रोल प्ले में डाला गया है। ठीक है, चलिए हम ये भारत दूरदर्शा पढ़ते हैं। बीच बीच में मेरे को जो जो याद आता जाएगा मैं आपको बताती जाऊंगी। तो सबसे पहले इस नाटक में क्या लिखा गया है, मंगलाचरण। मंगलाचरण जैसे कि अगर हम किसी के सामने जाते हैं नाटक प्रस्तुत करने, सबसे पहले हम हाथ जोड़ते हैं, स्वागत करते हैं या फिर स्वागतम गीत गाते हैं, तो ये वैसे ही है। वैसे ही ये मंगलाचरण है कि अपना नाटक शुरू करने से पहले भारतेंदु जी ने यहाँ पे 2 लाइनें डाली है। तो चलिए हम वो पढ़ते हैं। जय सतयुग थापन करन नासन मलेच्छ आचार, कठिन धार तलवार कर कृष्ण कलिक अवतार। तो इसमें क्या है कि जय सतयुग थापन, थापन यानी कि स्थापन, यानी कि यहाँ पे थापन को स्थापन, चूंकि उस टाइम पे क्या था कि शब्दों में ना हेर फेर नहीं होनी चाहिए, कि छंद यानी कि नियम अनुसार शब्दों को यहाँ पे स्थापित करने होते, इसलिए यहाँ पे कुछ कुछ शब्द आगे पीछे उसी से मिलते जुलते डाले जाते हैं। जय सतयुग थापन कर, यानी कि जय हो, सतयुग की स्थापना करो, नासन मलेच्छ आचार, यानी कि नासन यानी कि नाश करो, मलेच्छ यानी कि जो विदेशों से जो आए हैं हमारे देश में मलेच्छ, उनके आचार को, यानी कि उनका जो इतना बड़ा ये जो व्यापार फैला हुआ है, उनका जो कारोबार फैला हुआ है, जो ये हमारे देश में आके कर रहे हैं, इनका नाश करो। ठीक है, कठिन धार तलवार कर, यानी कि एक कठिन सी तलवार लेकर करिए आप इन सब का नाश। कृष्ण कलिक अवतार, कृष्ण का जो कलिक अवतार है उसको आवाहन किया गया है, क्योंकि वेद और शास्त्र में क्या कहा गया है कि जो कलिक है ये कृष्ण जी का वह रूप है, वह अवतार है जो कलयुग में अवतरित होगा। तो उसी यहाँ पे रूप की, उसी अवतरण की यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, तो जय सतयुग थापन करन नासन मलेच्छ आचार, कठिन धार तलवार कर कृष्ण कलिक अवतार। ओके फ्रेंड्स, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि सतयुग की स्थापना करो श्री कृष्ण जी, आइए आप श्री कृष्ण जी आप आइए, सतयुग की फिर से स्थापना करिए, ये जो मलेच्छ यहाँ पे जो आचार फैला हुआ है आप इसका नाश करिए। ठीक है, फिर चलिए इसमें पूरे 6 अंक हैं। ठीक है, मैं आपको एक एक वीडियो में एक एक अंक करा दूंगी। इसकी मैं 6 वीडियो बनाने वाली हूँ। वैसे तो मैंने सोची थी कि 2 ही वीडियो बनाऊंगी, पहली में पूरी नाटक करवा दूंगी, फिर सेकंड वीडियो में इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो डाल दूंगी, लेकिन नहीं, अब मैं इसे 6 अंक हैं तो इसलिए मैं इसे 6 वीडियोस में डालूंगी, वरना आप बहुत ज़्यादा बोर हो जाएंगे। ठीक है, तो जो पहला अंक है, स्थान है बीथी, कि आखिर पहले अंक का दृश्य क्या है। क्योंकि ये नाटक है, नाटक क्या होते हैं, कुछ कुछ समय के एक टाइम पीरियड को लेकर खींचते हैं, फिर उसके बाद दूसरा दृश्य आता है, फिर उसके बाद दूसरा दृश्य आता है। तो वही है यहाँ पे जो सबसे पहला दृश्य जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि एक जगह है जहाँ पे एक बीथी यानी कि एक गली है, सड़क है, जहाँ से एक योगी जो है वो गाते हुए जा रहा है, और वो गाना गा रहा है, कोई लावनी गीत है। लावनी क्या होता है, जैसे कि हमारे पास सवैया होता है, रोला होता है, दोहा होता है, हम कोई दोहा गाते हैं, कोई कीर्तन भजन गाते हैं, तो वैसे लावनी भी एक तरह का गीत की एक श्रेणी है जिसके अंदर गीत आते हैं। तो चलिए अब हम इनकी जय लावनी पढ़ते हैं। रोवहु सब मिलके आवहु भारत भाई, हा हा भारत दूरदशा न देखी जाए। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कहा गया है
कि रोवहु रोहू यानी चलो आओ सब मिलकर बैठ के रोते हैं भारत भाई, यानी कि भारत के भाई लोगों आओ हम सब मिलके बैठ के रोएंगे। हाँ हाँ भारत भारत दुर्दशा ना देखी जाए, कि भारत की ऐसी दुर्दशा हो गई है कि अब हमसे देखा नहीं जा रहा, अब हम बैठ के रोएंगे। सबके पहले जे ही ईश्वर धन भल दीनो, सबसे पहले ईश्वर ने जहाँ पे सबसे पहले धन दिया, बल दिया, ठीक है, ऐसी जगह कौन सी जगह? ये भारत है। सबसे पहले जे ही सभ्य विधाता कीनी, जो विधाता है यानी कि जो ईश्वर है, भगवान जी है, उसने जहाँ पे सबसे पहले सभ्यता फैलाई, ठीक है, वो कौन सा देश है? भारत देश है। तो यहाँ पे भारत का पहले गुणगान गाया जा रहा है कि भारत में सबसे पहले धन दिया, बल दिया, फिर ये वही जगह जहाँ पे सबसे पहले सभ्यता भी आई, ठीक है। तो उसमें फिर पहली 2 लाइनों में क्या गया है कि जहाँ पे ईश्वर ने सबसे पहले धन दिया, बल दिया, यानी कि लोगों में ऐश्वर्य शौर्य दिया कि लोग लड़ सके, अपने आवश्यकता के अनुसार धन संपत्ति ये सब जुटा सके। और जहाँ पे सबसे पहले उसी विधाता ने सभ्यता प्रदान की, कि लोगों के अंदर सभ्यता लाई, कि उन्होंने घर वर बनाना सीखा, खाना बनाना सीखा, कपड़े बनाने सीखे, धन आभूषण, ये जितनी भी सभ्यता वाली चीज़ें होती है सब इंसानों ने करना सीखा। कहाँ पे? सबसे पहले भारत में ये सब करना सीखा। सबके पहले जो रूप रंग रस भीनो, और वही ये देश, ये भारत जो है, ये वही सबसे पहला देश है जहाँ पे रूप रंग रस से ये भीगा है। रूप रंग रस आप समझते होंगे कि काव्य हो गया, कला हो गई, संस्कृति हो गई, सौंदर्य हो गया, रूप यौवन हो गया। तो यहाँ ये वही जगह है जहाँ पे सबसे पहले रूप रस यौवन ये सब हमें दिखने को मिलता है। इससे भीगा था सबसे पहले भारत। सबके पहले विद्या फल जिन गही लीनो, और जिसने सबसे पहले विद्या का फल ग्रहण किया था, ठीक है। तो भारत की यहाँ पे उस स्थिति का यहाँ पे वर्णन किया गया है कि भारत पहले कैसा था, कितना सभ्य था, कितना प्रसिद्ध था, उसकी कितनी विशेषताएं थी। लेकिन अब सबके पीछे सोई पड़त लखाई, लेकिन अब भारत की दशा क्या है कि वह सबके पीछे, सबसे पीछे सोई पड़ी हुई है। लखाई यानी कि दिखाई देती है कि सबके पीछे सोई पड़ी हुई है। हाँ हाँ भारत दुर्दशा ना देखी जाए, यानी कि भारत की दुर्दशा अब नहीं देखी जाती। जहाँ भय शाक्य हरिचंद्र नहुष ययाति, यानी कि भारत की यहाँ पे बात की जा रही है कि चूँकि भारत के शास्त्रों में ऐसी ऐसी कहानियाँ लिखी गई हैं कि जो भारत की प्राचीन सभ्यता को और ज़्यादा प्रसिद्ध कर देती है, फैला देती है, जिससे हमें वो यथार्थ के रूप में ऐसा लगता है कि वो यथार्थ था, शायद से यथार्थ ही हो। तो यहाँ पे उसी सभ्यता, हमारे देश की सभ्य प्राचीन सभ्यता का वर्णन किया गया है कि जहाँ पे शाक्य हरिचंद्र नहुष ययाति, ये हमारे प्राचीन समय के महान ऋषि राजा थे। शाक्य वंश, हरिचंद्र जो कि कभी झूठ नहीं बोलते थे, वो ऐसे राजा थे। नहुष जो कि स्वर्ग के राजा बने थे। वैसे तो वो पृथ्वी पर जन्मे थे, लेकिन उनका इतना वीर था, इतना शौर्य था, इतना कौशल था कि उन्हें स्वर्ग का राजा बना दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे ये लाइन है। फिर अगली लाइन है, जहाँ राम युधिष्ठिर वासुदेव सरियाती, और ये भारत भी वही जगह है जहाँ पे राम, युधिष्ठिर और वासुदेव जैसे लोगों ने जन्म लिया। यही वो भारत भूमि है जहाँ पे इतनी सारी प्राचीन सभ्यताएं हैं, इतना प्रसिद्ध है अपनी प्राचीन गाथाओं को लेकर, अपने प्राचीन शौर्य को लेकर। जहाँ भीम कर्ण अर्जुन की छटा दिखाती, और ये भारत और ये जगह वही है जहाँ पे अर्जुन भीम और कर्ण जैसे महावीर योद्धा पैदा हुए थे। लेकिन आज की ऐसी दशा आ गई है, तह रही मूर्ता कलह अविद्या राती, यानी कि अब ऐसी दशा आ गई है भारत की जहाँ पे मूर्ता यानी कि अमूर्खता, यानी कि जिसमें मूर्खता भरी हुई हो। कलह यानी कि कलह मीन्स कि कलह हो गया कि विपत्ति छा जाना। अविद्या यानी कि जिसके पास ज्ञान होते हुए भी ज्ञान नहीं है, ऐसी स्थिति आ गई किसकी? भारत की आ गई है। अब जहाँ देखूँ दुखी दुख दिखाई, अब जहाँ भी देखें वहाँ पे दुख ही दुख दिखाई देता है। हाँ हाँ भारत दुर्दशा ना देखी जाए। तो वो क्या कह रहे हैं कि है भारत की दुर्दशा नहीं देखी जा रही। लरी वैदिक जैन डुबाई पुस्तक सारी, करी कलह बुराई जवन सैन पुण्य भारी, तीन नासी बुद्धि बल विद्या धन बहुबारी, छाई अब आलस कुमति कलह अंधियारी।
भय अंध पंगु सब दीनहीन बिलखाई, हा हा भारत दुर्दशा ना देखी जाए। तो ये लाइन क्या कहती है? लरी वैदिक जैन डुबाई पुस्तक सारी, यानी कि जो वैदिक समय काल की हमारी जितनी पुस्तकें थी, और जैन, चूँकि जैन धर्म जो है वो भी काफ़ी प्राचीन है, उसकी बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं। तो वो क्या है, हमारी प्राचीन सभ्यता की ही प्रमाण के रूप में है, स्रोत है, जिसे हम उस समय की विद्याओं को, उस समय की कला को, संस्कृति को, उस समय के समाज को हम समझते हैं। तो वो सारी पुस्तकें क्या है, डूब चुकी हैं, सारी की सारी डुबाई जा चुकी हैं। करी कलह बुराई जवन सैन पुण्य भारी। तो क्या है कि सबके सब क्या है, सारी की सारी किताबें डुबा दी गई हैं, हर जगह कलह छा गया है। जवन सैन पुण्य भारी, यानी कि जवन, चूंकि यवन से एक सेना आई थी जिसने भारत के ऊपर पूरी तरह से छा गई थी। तो यहाँ पे वही कहानी कही गई है कि विदेशों से, यानी कि जो औरंगजेब और अन्य देशों से जो चंगेज खान, ये जितने भी आए थे, इन सब की बात यहाँ पे की गई है कि वो, चूँकि वो यवन देश से आए थे, उसी साइड से आए थे, अफगान की तरफ से आए थे, तो उन्होंने आके भारत के ऊपर अपना आधिपत्य जमा लिया था। तो उनकी बात कही गई है कि करी कलह बुलाई जवन सैन पुनि भारी। तो बुलाया है उन्हीं जवनों को फिर से हमारे भारत पे अपना आक्रमण करने के लिए। तीन नासी बुद्धि बल विद्या धन बहुबारी। ये जो तीन चीजें हैं, बल हो गया, विद्या हो गई, धन हो गई, ये तीनों क्या है, बहुत ही भारी है। किसके लिए? हमारे भारत के लिए। आज के समय में बल, किसी के पास ताकत है तो उसे अपना गुलाम बना लेते हैं कि उसके बल का प्रयोग करवाएंगे, कोहलू के बैल की तरह उसे चलवाएंगे। विद्या, उसके ज्ञान को अपने पास खींच लेते हैं, और यानी कि विदेशों से आते हैं, हमारे देश पे, भारत पे कब्जा किया, और हमारे पास जो बुद्धि थी, बल था, विद्या था, धन था, सभी को हमसे हथिया लिया और हमें एकदम लाचार बेबस बना दिया। छाई अब आलस कुमति कलह अंधियारी, यानी कि ऐसा हमसे छीन लिया और अब हमारे पास क्या छोड़ दिया है? आलस। यानी कि आज के समय में क्या हो गया है कि व्यक्ति जो है किसी भी काम करने में आलस करता है। कुमति यानी कि बुद्धि जो है, कुमति, मति का अर्थ होता है मति, जैसे बोलते हैं ना कि तेरी तो मति मारी गई है। मति यानी कि बुद्धि होती है, कि बुद्धि का मारा जाना। तो कु यानी कि हो जाता है उसका नेगेटिव, सुमति और कुमति। सु का होता है पॉजिटिव यानी कि अच्छी बुद्धि, कुमति यानी कि बुरी बुद्धि। ठीक है, तो छाई अब आलस कुमति, यानी कि अब आलस छाया हुआ है, कुमति छाई हुई है, और कलह अंधियारी। कलह यानी कि बहुत ज़्यादा भयंकर, एकदम गहरा वाला अंधियारा, अंधियारी यानी कि अंधियारा, अंधेरा छाया हुआ है। भय अंग पंगु सब सेब दीनहीन बिलखाए, यानी कि सभी लोग क्या हो गए? अंधे हो गए हैं। पंगु यानी कि हाथ पैर होते हुए भी नहीं है। सब दीनहीन बिलखाए, और सब के सब क्या है? दीनहीन है, यानी कि लाचार, बेबस है, दयनीय अवस्था में पड़े हुए हैं। हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाए। ठीक है, फिर जो अगला है, अंग्रेज राज सुख साध सजे सब भारी, पौधन विदेश चली जात यही अति ख्वारी, ताहू पे महंगी काल रोग विस्तारी, दिन दिन दूने दुख इस देत हाहारी, सबके ऊपर टिकस की आफत आए, हाहा भारत दुर्दशा न देखी जाए। तो इस पैराग्राफ में, इस पंक्ति में क्या है समझिए कि अंग्रेज राज सुख साध सजे सब भारी, यानी कि अंग्रेज राज, यानी कि चूंकि हमारे देश में अंग्रेज लोग आए, उन्होंने क्या अपने सुख साधनों के लिए हमारे देश के ऊपर कब्जा किया, और सारे के सारे जितने भी उसके सुख के साधन थे हमारे देश से ही वो लूट रहा है। तो यहाँ पे वही पंक्ति है, पौधन, पौ यानी कि आप समझते होंगे पौन घंटा, यानी कि 1 घंटा होने में जहाँ 15 मिनट रह जाता है, जिसे 1/3 भी कहते हैं। तो वही है कि हमारे देश का 1/3 जो धन है सारा का सारा विदेश चला जाता है। पौधन विदेश चली जाती है, यानी कि पौधन क्या है? विदेश चली जाती है। यही अति खवारी, और इधर क्या रह जाती है? थोड़ा सा ही रह जाता है। ताहू पे महंगी काल रोग विस्तारी, ताहू यानी कि उसके ऊपर महंगी है, ताहू पे महंगी काल रोग विस्तारी, यानी कि उसके ऊपर और भी ज्यादा महंगी है इस समय में जो रोग फैला हुआ है। विस्तारी यानी कि विस्तार से फैला हुआ है। ठीक है, दिन दिन दूने दुख इस देत हाहारी, और दिन दिन यानी कि दिन प्रतिदिन, कहते हैं दिन दुगना रात चौगनी तरक्की करना, तो वही यहाँ पे वही है कि दिन दिन दूने यानी कि दिन दिन
दुगना दुख फैलता जा रहा है इस जगह पे, देत हाहारी। और हर जगह क्या है, हाहा यानी कि हाहाकार मचा हुआ है, सबके ऊपर टिकस की आफत आ रही। और सबसे ऊपर क्या है, टिकस यानी कि टैक्स, लगान कर देना है। क्योंकि अंग्रेज आए, वो सामंती व्यवस्था लेके आए थे, लगान वसूलने। उनकी ये रीति होगी थी कि जो व्यक्ति जमीन पे फसल बोएगा वो लगान देगा। तो वही है, सबके ऊपर टिकस की आफत आ रही। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये वीडियो खत्म होती है। एंडिंग लाइन है, हाँ हाँ भारत दुर्दशा ना देखे, यानी कि भारत की दुर्दशा नहीं देखी जाती। तो यहाँ पे पहला अंक समाप्त हो गया और मेरी यहाँ पे फर्स्ट वीडियो भी समाप्त होती है भारत दुर्दशा नामक नाटक की। आशा करती हूँ आपके नाटक आपको ये पहली पंक्ति, मेरी ये पहली वीडियो नाटक को लेकर पसंद आई हो तो प्लीज़ यार फ्रेंड्स लाइक कर दीजिएगा। और थैंक यू इस वीडियो को एंडिंग तक देखने के लिए। अगर आपको कोई और पेपर पढ़ना है हिंदी से रिलेटेड, हिंदी के अलावा मैं और कुछ नहीं पढ़ाऊँगी। SST वैसे मेरे को आती है, लेकिन मैं SST नहीं पढ़ाती, मैं सिर्फ हिंदी पढ़ाती हूँ। तो अगर आपको हिंदी में कोई और टॉपिक समझना है, कोई आपका और क्वेरीज हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।